चाइना के फोनों की गारंटी भले ना हो, पर उसकी धमकी देकर के युद्ध करने की गारंटी तो पक्की है। अच्छा, एक बात बताइए कि चाइना के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि जो हर बात बात पर वो धमकी दे देता है, या तुम मेरी बात मानो या तुम्हें मैं नक्शे से ही गायब कर दूंगा। इंडिया पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। चाइना एक चीज के लिए भी जाना जाता है कि वो सिर्फ सस्ती चीजें बनाता है, घटिया चीजें बनाता है। और लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना टोटल वर्ल्ड के 60% लग्जरी आइटम्स बनाता है। दूसरी खबर जिस पे बात करेंगे इस वीडियो में वो है SC/ST एक्ट को लेकर के, जिसका विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। भारत बंद को लेकर के रोड पर तोड़फोड़ जारी है। नुकसान करते रहो, भारत को सुपर पावर के सपने देखने दो। इस वीडियो में आप चाइना की फास्टेस्ट ग्रोथ से लेकर हर देश के साथ कॉन्स्पिरेसी तक समझ जाएंगे, पर यह वीडियो बिना देखे आप नहीं समझ पाएंगे, मुश्किल होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव, आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट न्यूज इनसाइट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं ताकि आप रह सकें अपडेटेड। जो गिरने से डरते हैं वो उड़ान कभी नहीं भर पाते। जीवन में साहस वो जादू है जो सपनों को वास्तविकता में बदल देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में साहस इतना कि गिरने का कोई डर ही नहीं। नोटबंदी और GST जैसे फैसले कुछ अलग फैसले थे, सुनने में कुछ अलग लगा। उससे क्या हासिल हुआ वो सब आपको पता है। अभी तक हमारी इकोनॉमी आशा की किरण देख रही है। 2G करते आए और 4G की स्पीड से सरकार बना गए, पर इकोनॉमी को 5G में अपग्रेड करने की कोशिश में, ऐसा मैनिफेस्टो में कहा गया था, असफल कहना सही नहीं होगा। अभी तो सिर्फ 5 ही साल हुए हैं और 5 साल दे देने चाहिए मोदी सरकार को। क्या आप मोदी सरकार को 5 साल देंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। घोटाले पे ताले तो लगा दिए हैं मोदी सरकार ने। कुछ तथाकथित लोग ये भी कहते हैं जब मीडिया की स्वतंत्रता पर ही ताले लग जाएं तो आने वाले 10 सालों में कोई घोटाला नहीं होगा, इसकी गारंटी वो देते हैं। बात करेंगे स्टोरी ऑफ द डे की। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में बदलाव को लेकर के फैसला सुनाया था। अब कई दलित संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, साथ ही भारत बंद का भी ऐलान कर चुके हैं। संगठनों की मांग है कि अनुसूचित जनजाति SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन वापस लेकर के एक्ट को पहले की तरह लागू कर दिया जाए। मेरठ में हिंसक हुआ SC/ST का एक्ट और वहां प्रदर्शन अभी भी जारी है। यूपी के मेरठ में भारत बंद को लेकर के रोड पर तोड़फोड़ जारी है। नुकसान करते रहो, भारत को सुपर पावर के सपने देखने दो। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल होने पर चिंता जाहिर की, करते हुए इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। कोर्ट के इस फैसले पर दलित संगठन कानून को कमजोर करने की दलील दे रहे हैं और लगातार विरोध में आवाज उठा रहे हैं। इस बंद को देखते हुए पंजाब में सभी शिक्षण संस्थान ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला लिया गया है और राज्य में आज होने वाली 10वीं और 12वीं के CBSE परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। अब बात करते हैं, अब आते हैं मेन स्टोरी पे, चाइना की स्टोरी पे। चाइना का सोचना है कि जितना ज्यादा मोदी का कद ऊंचा होगा उतना ही नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि पूरे देश विदेश में मोदी जी का डंका बजा हुआ है कि कैसे उनका कद मजबूत और दमदार होता जा रहा है। भले ही कुछ दिनों की यात्रा पर 4 करोड़ खर्च हो जाते हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, कद तो दमदार हो रहा है। भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था और चाइना 1 अक्टूबर 1949 में आजाद हुआ था। बात चाहे बिजनेस करने की हो या पैसे लगाने की, दुनिया की नजरें चाइना पर ही रहती हैं बजाय इंडिया के। चाइना मार्केट शेयर जबरदस्त है। चाइना वर्ल्ड के 70% जूते, 80% AC, 60% सीमेंट और 50% स्टील और शिप बिल्डिंग 45% और 60% लग्जरी आइटम्स बनाता है विश्व के, वर्ल्ड के। जहां तक कि सुपर पावर अमेरिका के भी झंडे चाइना ही बनाता है। इतना सब कुछ वो इतने रीजनेबल प्राइस में कैसे बनाता है उसका भी आप समझ लीजिए। वो मास प्रोडक्शन करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करता है, लागत को कम करता है और बड़ी चालाकी से अपने पैसों को बचाता है रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग करके। मतलब कि आप मेहनत करो, आपकी टेक्नोलॉजी को इनोवेट करो, R&D पे अच्छा पैसा खर्च करो, बढ़िया सामान बनाओ और मार्केट में बेचो। हम इसको खोल करके हूबहू बना देंगे। इसका मतलब कि सारा इनोवेशन का कॉस्ट, R&D का कॉस्ट सब बच जाता है, सीधा प्रोडक्शन चालू हो जाता है। कुछ उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ कम हो जाती है। चाइना में एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि वहाँ लोग स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब
2014 के बाद मोदी सरकार ने भी स्किल डेवलपमेंट पर भी सोचा है। अब बिजली का खर्च चाइना में 1 किलोवाट का सिर्फ 3 रुपए पर यूनिट होता है और इंडिया में 9 रुपए पर यूनिट होता है। चाइना सस्ता सामान इसलिए भी बना लेता है क्योंकि उसके पास अच्छे हाईवेज हैं, अच्छे रोड्स हैं, अच्छे एयरपोर्ट्स हैं, अच्छे पोर्ट्स हैं। प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ यहाँ कम हो जाती है। चाइना की लेबर कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ ज़्यादा प्रोडक्टिव है अगर हम कंपेयर करें इंडियन के लेबर की। और सबसे बड़ी बात, चाइना की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री पार्टनरशिप का फंडा बड़ा ही लाजवाब है। इसको हम लोगों को भी समझना चाहिए। चाइना गवर्नमेंट वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट करती है और अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए दूसरे देशों में बिजनेस पार्टनरशिप करके उस देश में घुस जाते हैं कि हम आपका ये काम संभालेंगे, हम आपका वो काम देख लेंगे, या फिर हम काम को बांट लेंगे और अपना मार्केट शेयर ऐसे ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। भारत में अपना खुद का सामान बहुत कम होगा लेकिन चाइनीज का आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सभी देशों में चाइना घुस चुका है, बहुत अच्छा एक्सपेंशन भी कर चुका है। भारत का मालदीव से श्रीलंका में सिरिसेना और विक्रम सिंघे के गठबंधन से परेशान है भारत, और आप यकीन मानिए श्रीलंका को अब चाइना ही समझिए क्योंकि वहाँ के हाईवेज, पोर्ट्स, रोड और एयरपोर्ट सब चाइना धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। और पाकिस्तान के साथ गलत नीति, जिसे विदेश नीति कहना गलत होगा, ऐसा पी चिदंबरम कहते हैं कि उस गलत नीति की वजह से पाकिस्तान को चाइना की तरफ झुकने पे मजबूर कर दिया है। और पाकिस्तान में चाइना का इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन बीते कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब बचा बांग्लादेश, जिसमें पार्टियों में हमेशा से ही टकराव की हालत रहती है और हमेशा रहेगी। चाइना का इन देशों में एक्सपेंशन करना बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में भारत के लिए सोचने वाली बात है। और आप नक्शा देखेंगे तो भारत इन्हीं सब देशों से घिरा हुआ है। शी चिनफिंग अगले 5 साल और साल के लिए चीन के राष्ट्रपति चुने गए थे। राष्ट्रपति के कार्यकाल पर लगी समय सीमा खत्म करते हुए उन्हें आजीवन राष्ट्रपति बनने की मंजूरी दे दी गई थी। अब शी को चीन की ताकतवर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख भी बनाया गया है, जिसके अंदर चीन की सेना भी आती है। अब आप ये बयान सुनिए, चाइना अपनी 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देगा। अब आप पूरा खेल समझिए कि डोकलाम का पूरा खेल क्या है। डोकलाम पर भारत अपनी आंशिक जीत से खुश हो गया था और चीन ऐसे शांत कैसे बैठा। उसकी नजर हमेशा से युद्ध करके जीत हासिल करने की होती है। चाइना हमेशा से ही छल से बिना किसी की लड़ाई के दुश्मन खेमे में खलबली पैदा कर देता है और उसकी यही पॉलिसी होती है। चाइना सेना के बड़े नियंत्रण पर डोकलाम पर भारत कई महीनों तक उलझाए रखा ताकि भारत की जीत का एहसास कम ना हो। पर इसी बीच वे डोकलाम के आसपास अपने चेक पोस्ट का निर्माण करता रहा और डिफेंस मिनिस्टर ने भी हालिया में बयान भी दिया है कि डिफेंस मिनिस्टर जो हैं निर्मला सीतारमण ने कहा कि चाइना डोकलाम में हेलीपैड और चेक पोस्ट का निर्माण कर चुका है और सर्दियों में भी सेनाओं की तैनाती करनी होगी। अब पहले सर्दियों में क्या होता था कि वहां चरवाहा के अलावा कुछ चीनी गश्त वाली गाड़ियां भी मिलती थी जो सिर्फ वहां चक्कर लगाती थी। अब देखिए, शी चिनफिंग एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मोदी को गले लगाने साफ मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं चीन के दिमाग में क्या चल रहा है और कितनी कड़वाहट चीन के दिमाग में है। अच्छा, अब कंपैरिजन करते हैं। इंडिया के पास आर्मी ट्रूप्स कितनी है, यानी सैन्य बल कितना है। भारत के पास 13,95,100 और चाइना के पास 21,18,300। नेवी शिप से इंडिया के पास है 87 और चाइना के पास है 317। एयरफोर्स क्राफ्ट 809, चाइना के पास है 1528। डोकलाम पर चाइना ने अपनी शर्तें बता दी हैं या उनको शर्त कम जजमेंट ज्यादा मानिए। चीन का कहना है कि वो हालात के हिसाब से समझौता कर ले, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाए। और डोकलाम में निर्माण होना भारत के लिए सबसे बड़ी हार होगी। ऐसे तो रूस का भारत के साथ अच्छे रिलेशन है, पर पाकिस्तान और चाइना के साथ नजदीकियां बढ़ना भारत के लिए परेशानी में डाल सकती है, रिश्तों में कड़वाहट घोल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। अगर दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप देख रहे हैं वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि आप रह सकें अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड।